Good morning, students. Welcome to your English class. Today's our topic is tenses. Yesterday we have discussed about the present tense, all forms of present tense. Today we will discuss about the past tense, last two forms. Yesterday we discussed simple past and past continuous. Today we will start from the past perfect tense. Students, look here, past perfect tense. Past perfect tense में three forms already we are doing: affirmative, negative and interrogative. How we frame the affirmative: subject plus had plus verb की third form. In negative you have to add over there not. In present we were using in place of had, हम had की जगह वहां पर has और have को use करते हैं. और in पास्ट में हमें ये नहीं लिखना होता, क्योंकि प्रेजेंट में हमें लिखना होता है कि सिंगुलर के साथ हमें हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना है. बट इन द पास्ट टेंस देयर इज नो ऑब्जेक्शन फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल. वी हैव टू पुट द हैड एवरीवेयर. हमने हैड को ही सभी जगह लगाना है. तो इसमें क्या होगा बेटा, एफर्मेटिव में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नेगेटिव में हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इंटेरोगेटिव में आपका हैड आगे चला जाएगा और देन यू विल पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड. अब यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है? व्हेन टू एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज व्हिच एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द अदर वन. Like I will give you one example. The train had left before we reached the station. अब दो एक्शंस पास्ट में, दोनों ही पास्ट में हुए हैं, बट पहले कौन सा हुआ है? ट्रेन हैड लेफ्ट. पहले ट्रेन छूट गई थी हमारे पहुंचने से पहले. टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क एट 4 PM. मैंने अपना काम 4 बजे खत्म कर लिया था. टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट. If he had jumped into the river, the child could be saved. मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन इसको इसलिए बोला गया बेटा कि अगर वो पानी में जंप कर लेता तो बच्चा बच जाता. ही कुड सेव द. और हमेशा हम कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो कुड होती है, हम उसको कुड में कुड को यहाँ यूज करते हैं. द चाइल्ड कुड बी सेव्ड इफ ही हैड जंप. अगर उसने पानी में जंप लगाया होता तो बच्चा बच गया होता. तो वी यूज ओवर दिया था पास्ट परफेक्ट जब दो एक्शन इकट्ठे पास्ट में कंप्लीट होते हैं या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर कुछ इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पर कुछ एक जनरल सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं सिर्फ फ्रेमिंग के लिए कि हाउ यू कैन फ्रेम द टेंस. कम टू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेटा हैड के साथ आपको पता है जब भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस आते हैं तो हमने प्रेजेंट में लगाया था हैज प्लस हैज और हैव के साथ बीन. तो यहाँ पर हैड के साथ आ जाएगा हमारे पास बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज किया जाता है. वेयर वी आर यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस tense. This tense is used to express the continuity of an action at a given point of time in the past. The action started before a given point in the past. It was continuing at the time and probably continue after that also. मतलब वो पहले भी चल रहा था पास्ट में और अभी भी चल रहा है और उम्मीद है कि वो आगे भी चलता रहेगा. तो लाइक दिस वी आर यूजिंग दैट पास्ट परफेक्ट continuous tense. Now our last tense is their future tense. Future tense में क्या होता है बेटा? Future tense में there are 4 forms of future tense: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने विल और शैल को यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. इट्स सो इजी. सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ पर यूज होते हैं? सिंपल फ्यूचर की बात करें कि जैसे हम एक अपने we express the future, we shall go to the Patna next week. सिंपल फ्यूचर की बात करें कि हम अपने कमिंग प्लान्स को डिस्कस करते हैं. जनरली जो हमारा मैंने आपको बताया था शेल और विल के लिए बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि शेल को हम आई और वी के साथ यूज करेंगे और विल को हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करेंगे. तो इट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल जब आपको पता होगा कि शेल आपने कहाँ लगाना है और विल को कहाँ लगाना है. एंड द मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी इजी इन दिस. आपने सिंपल सब्जेक्ट के साथ शेल या विल को लगाना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देना है. जब आपका नेगेटिव होगा तो शेल नॉट विल बी देयर, और अगर इंटेरोगेटिव है तो विल और शेल से आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और उसको एंड में क्वेश्चन मार्क से क्लोज करेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे फ्रेम होते हैं बेटा? सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी.
उस अब इसमें ये देखेंगे कि ये बनेगा कैसे, तो मतलब ये कहाँ पर यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। वी शैल बी ट्रैवलिंग टू जम्मू टुमारो एट दिस टाइम। मतलब एक बार हम ना कई बार अपनी एक्सपेक्टेशन ही करते हैं कि जैसे आज 4 बजे है तो कल मैं 4 बजे कहाँ हूँगा। आई विल बी इन द ट्रेन, आई विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टुमारो एट दिस टाइम। मतलब कल इस टाइम मैं सफर कर रहा हूँ। टुमारो आई विल बी इन द टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी प्लेइंग टुमारो आई। मतलब कई बार आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या करते हो, मम्मा के साथ डिस्कस करते हो, मम्मा कल तो मैं इस टाइम एग्जाम दे रही होंगी और अभी मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। टुमारो आई विल बी गिविंग द एग्जाम एट दिस टाइम। तो इस तरह के टेंसेस को बनाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को लेते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ शेल और विल कुछ भी लगा सकते हैं। आपको शेल को आप कोशिश कीजिएगा आई और विल के साथ यूज कीजिएगा, और विल को सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज कीजिएगा। प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नॉट और इंटेरोगेटिव रूल्स आर क्लियर विद यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों कहाँ यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय गिवन टाइम इन फ्यूचर। जो आपको लगता है कि इस टाइम तक फ्यूचर में खत्म होगा। I shall have solved all the sums before 5 o'clock। अब इसमें क्या है कि आपने क्या क्या लगाना है, आपने शेल और विल को लगाना है, प्लस हैव को लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म को लगाना है। विल और शेल से पता लगता है कि ये हमारा फ्यूचर का टेंस है। आई शेल हैव सॉल्व द सम, मतलब बिफोर 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे से पहले पहले ये सारे सम सॉल्व कर दूंगा। टू एक्सप्रेस द स्पीकर बिलीव और गेस अबाउट द एक्शन एन एक्शन, ही विल हैव क्रॉस द बॉर्डर। मतलब हम कई बार ओपिनियन लगाते हैं कि अब तो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा, दे विल बी रीच्ड नाउ, मतलब अब वो पहुंच गए होंगे जहां भी जाना चाह रहे हैं। तो ही विल हैव पास नाउ, ही विल हैव क्रॉस द रोड नाउ, मतलब कहीं भी जा रहे होंगे तो मम्मा विल डेफिनेटली रीच ओवर देयर। तो इस तरह के जब टेंसेस होते हैं कंफर्मेशन के लिए तो हम उसको फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे फ्रेम होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट के साथ विल शेल तो आपने लगाना ही लगाना है, प्लस हैव के साथ लग जाएगा बीन प्लस verb की first form plus ing. The tense is used to express an action which will begin before a certain point time in future and will be continuing. वही है कि जो continue भी होता रहेगा and will continue even after that. When you reach the classroom, the teacher will have been teaching for half an hour. जब मतलब तुम क्लास में पहुंचोगे तो क्लास उस समय टीचर तुम्हें आधे घंटे के लिए पढ़ा रही होगी। I'm repeating this again. This tense is used to express an action which will begin before a certain time in future and will be continuing at the point of time and will continue even after। मतलब हम कहते हैं ना बच्चा तुम क्लास में जाओगे तो तुम्हारी टीचर उसके बाद भी तुम्हें आधा घंटा पढ़ाएगी। You will reach over there, your teacher will be teaching half an hour after that. Your teacher will have been teaching in the classroom. So you will reach in the class and your teacher मैं सेंटेंस को पूरा करती हूँ। When you reach the class, जब तुम क्लास में पहुंचोगे, the teacher will have been teaching for half an hour। मतलब कितने टाइम के लिए, for half an hour। इसमें एक चीज फॉर और सिंस वाले टेंसेस को यहीं पे यूज किया जाता है, जैसे she will have been teaching since 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह के 5 बजे से पढ़ा रही हो गई। मतलब ये मतलब अभी एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड इट इज कंटिन्यूइंग और इसके बाद भी कंटिन्यू हो सकता है। तो इस तरह के टेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लेते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।